वजूहात की वजह से है, तो ये हमारे पास इसकी बेसिकली दो कंडीशंस होती हैं, ठीक है। दो टाइप्स होती हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की, एक हमारे पास प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। अगर हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी हमारे पास एक जेनेटिक इशू की वजह से होती है कि आपके किसी फैमिली मेम्बर्स को, किसी माँ को, बाप को, या फिर पीछे से किसी दादा वगैरह को कोई मसला हो, तो ये आपके जेनेटिक्स में जो है वो रन करती है। ये जो जेनेटिक्स की वजह से हमारे पास जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, ये हमारे पास बिफोर 40 ईयर्स में जो है वो स्टार्ट होता है, लेकिन ये बहुत ही कॉमन होता है। प्राइमरी कंडीशन इसकी जो होती है बहुत कॉमन होती है। अगर हम इसकी सेकेंडरी कंडीशन की बात करें तो सेकेंडरी हमारे पास क्या होती है कि आफ्टर 40 ईयर जो है ये हमारे पास स्टार्ट होती है। ये किसी अंडरलाइन डिजीज की वजह से या अंडरलाइन पैथोलॉजी की वजह से हमारे पास जो है वो देखी जाती है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अगर तो ये सेकेंडरी डिजीज की वजह से हो, सेकेंडरी इशू की वजह से हो, तो उसे हम रिजोल्ट आउट कर लेते हैं कि कोई भी हम जो है वो जो उसका पॉजिटिव फैक्टर है या कोई डिजीज है जिस डिजीज की वजह से हो रही हो, तो हम उसे अगर उस डिजीज को जो है वो कवर अप करें तो ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो है ये मैनेज हो जाता है। अब साइंटिस्ट के मुताबिक या रिसर्च के मुताबिक ये कहा जाता है कि एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे हमारे पास डोपामिन कहते हैं। जब हमारे पास डोपामिन का जो